करा मैंने। if old provision balance is if old provision balance is more than total of bad debts, comma additional bad debt and न्यू प्रोविजन, उस केस के लिए बेटा ये वाला एग्जाम्पल लिखना। और इसी तरीके से करना बेटा, एग्जाम्पल लिखो, एडजस्टमेंट लिखो, पहले यहां लिखो, उसे काट कर फिर यहां पे लिखो। हाँ, लिख के काटना है ताकि पता रहे गलती है। ये नहीं करना। क्या करना है? ये। ठीक है। if old provision balance is more than total of bad debts, additional bad debts and new provision, ठीक है, then ऐसे लिखो, तब, हाँ बेटा, वहां रखा होगा, सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड शो होंगी। ठीक है। कैसे होंगी वो शो, नीचे मैंने ऐसे दिखा रखा है, एरो लगा देना। बेटा पेन चाहिए क्या? ले। ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से। और अगर कई बार बाय चांस सिर्फ ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है तो वो पूरा उठ के पीएनएल के क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है। बेटा हो गया क्या? क्या कहना चाह रहे, ओल्ड प्रोविजन अलग दिखाएं?
समझा नहीं मैं। ओल्ड प्रोविजन जो है उसे बैड डेट्स में एडजस्ट ना करें। हाँ। समझा नहीं मैं। दिखा शीट दिखा। हो गया तुम्हारा टाइम। क्वेश्चन करके लाना है फुल फ्लैज वाले। तो बेटा दो तीन ही तो बचे हैं शीट में। शीट में करने हैं यार। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ। ये था, मैंने प्लस कर दिया वजन वाले में, इसमें क्या बैडेड काट दिए, वो काट दिया एडिशन वाला। तूने सबको एक साथ नहीं करा क्या? सबको एक साथ नहीं करता वो, मैंने गलती से तूने पहले क्या करा? प्रोविजन ओल्ड वाला करा, ओल्ड प्लस वाला कर ये दिया रहा। दोबारा। ओल्ड वाले में न्यू को प्लस करा, गलत करा ना फिर। नहीं करा। ओल्ड तो माइनस होगा ना भाई। गलत होगा ये। ओल्ड की वैल्यू। हाँ मैंने ना कल इससे पहले वाले बैच में इवन अनाउंस भी करा है। कल 12 बजे आप लोगों का रेक्टिफिकेशन का मैं रिकैप करवाऊंगा। वाई 12 बजे सुनो। छुट्टी मार लो यार। एक दिन की बात है। देखो मैं ना पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंस है। कल मैं रेक्टिफिकेशन का टॉपिक रिकैप करवाऊंगा और उसके कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जो जिस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उनकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और परसों की एक्स्ट्रा क्लास 12 बजे में मैं डेप्रिसिएशन करवाऊंगा। ठीक है। ये हो गया रेक्टिफिकेशन की। पीडीएफ में मिलेंगे। अच्छा अभी हम कौन से क्वेश्चन पे थे भाई? 20 पे थे ना? अच्छा सुनो। तो मैं ये जो आज का डिस्कशन शुरू हुआ प्रोविजन से शुरू हुआ। मुद्दा क्या था कि प्रोविजन वैसे तो बैड डेट्स जो पीएनएल के डेबिट साइड जाएंगे वहां से माइनस होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बेटा बैड डेट्स ही नहीं है तो क्या करोगे? तो लॉजिकली चलना। प्रोविजन इज योर क्रेडिट बैलेंस। तो ये पीएनएल की डेबिट साइड नहीं जाएगा। अगर बैड डेट्स नहीं है तो पीएनएल के भी क्रेडिट साइड ही जाएगा। रीजन, पीएनएल में प्रोविजन पुराने वाला करोगे कैंसल आउट। क्योंकि इसका पर्पस जो था 1 साल के बैड डेट्स कवर करने का था। बैड डेट्स ही नहीं है, पर्पस पूरा हो गया। गुल्लक में पैसे जो है वो आपके कमाई के हैं। दोबारा से अपनी अर्निंग में जोड़ दो। तो पीएनएल में कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है ना? तो वो वाला मुद्दा वहां से आया। ठीक है। चलो वैसे अगर बैड डेट्स है इस क्वेश्चन में तो उसमें से माइनस करेंगे। आगे बेटा वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, कंप्यूटर एसेट, बैंक एसेट, फर्नीचर, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड। सैलरी पीएनएल डेबिट, रेंट बैड डेट पीएनएल डेबिट, परचेज ट्रेडिंग एंड पीएनएल डेबिट। परचेज ट्रेडिंग के और सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये वाला तो जाएगा बेटा डेबिट वाला तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्रेडिट वाला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। रिटर्न बेटा एक तो डेबिट वाला रिटर्न है। डेबिट वाला जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से। और क्रेडिट वाला जो रिटर्न है वो परचेज रिटर्न है, वो उससे क्या करोगे? परचेज से माइनस। फिर है एडवर्टाइजिंग पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट बेटा क्रेडिट में है बैलेंस। डिस्काउंट का क्रेडिट में बैलेंस है तो रिसीव्ड। कहा जाएगा बेटा ये? पीएनएल के। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल डेबिट। अच्छा बीआर डेबिट वाला एसेट है, क्रेडिट वाला लाइबिलिटी है। कमीशन क्रेडिट में बेटा, पीएनएल क्रेडिट। अब देखो एडजस्टमेंट पढ़ो। एक तो कंप्यूटर और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो बेटा अंडरलाइन कर लेना कंप्यूटर, अंडरलाइन कर लेना फर्नीचर, ताकि डेप्रिसिएशन साथ साथ लगाओ।
सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटा, अंडरलाइन सैलरी, मेरी सैलरी है सैलरी। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। सुनो, 30 जून 2018 का इंटरेस्ट आपने इंश्योरेंस पे करा है, मतलब देखा जाए ईयर एंड हो रहा है मार्च 18 में, और इंश्योरेंस पे हो गया 30 जून 2018 तक का, यानी कि मार्च से लेकर 30 जून, 3 महीने, 3 महीने का इंश्योरेंस आपने एडवांस में पे कर दिया। कैसे करोगे डील इसे? पहले पर मंथ का निकालेंगे। अब देखो, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम देखा जाए कितना है बेटा, 10,000 है बेटा, 10,000। ओके ओके ओके, सॉरी, 2,000 है। सुनो, अगर बेटा 2,000 जो प्रीमियम का खर्चा है, ये पूरे 12 महीने का मान लो, क्योंकि देखो इंश्योरेंस जब भी कोई पर्सन लेता है ना, पूरे साल का लेता है। अब ये 30 जून तक का अगर कह रहे हैं ना, यानी कि इनकी पॉलिसी शुरू कब हुई होगी? 1 जुलाई में। 1 जुलाई से चलते चलते 30 जून तक इनकी पॉलिसी चली, ठीक है ना? तो पिछले साल के 1 जुलाई में लिया, करंट ईयर के 30 जून तक गया, तो उसमें देखा जाए तो 3 महीने का ही तो एडवांस दिया है ना। 3 महीने का समझे ना कैसे हुआ? नहीं समझा? कब तक का दिया बेटा? और बेटा हमारा ईयर एंड कब हुआ बेटा यहाँ पे? अगर मैं अपना एक फाइनेंशियल ईयर बनाऊं, सुनो, अगर मैं ना अपना एक फाइनेंशियल ईयर बनाऊं, मेरे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से मेरा जो ईयर चल रहा है ना बेटा, वो चल रहा है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 में। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। पीछे बातें नहीं, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब ये कह रहे हैं हमने ना अपना जो इंश्योरेंस पे कर रखा है, वो 30 जून 2018 तक का दे रखा है। अगर इसे ट्रैक किया जाए, 30 जून 2018 तक का दे रखा है, यानी कि हमेशा जब भी पॉलिसी लेते हो ना इंश्योरेंस की, वो ईयरली ही प्रीमियम मांगते हैं। अगर देखा जाए, पिछले साल से शुरू हुई होगी पॉलिसी, पिछले साल का अगर ट्रैक करोगे तो वो रहा होगा 1 जुलाई 2017। ये इनके 12 महीने हैं, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे 12 महीने हैं। तो हम इंश्योरेंस कंपनी के 12 महीने फॉलो करेंगे अकाउंटिंग में, अपने अपने करेंगे फॉलो। और आपको तो पता ही है, अपने तो तो उस हिसाब से हमारे को यहाँ पे करनी पड़ेगी कैपिंग। कैपिंग का मतलब अपने खर्चों को बांटना पड़ेगा। हमारे लिए जो खर्चे बनेंगे इस ईयर के हिसाब से, वो होंगे इंश्योरेंस के 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि कितने महीने? 9 महीने। तो एक्स्ट्रा जो 3 महीने का आपने पे करा पहले से ही एडवांस में, उसे क्या बोलोगे बेटा? यहां से यहां तक का प्रीपेड। अब सवाल आता है, प्रीपेड 3 महीने का है तो कैसे निकालोगे? तो बेटा 12 महीने का आपने 2,000 पे करा, 2,000 आपने 12 मंथ्स का पे करा, आपको कितने महीने का निकालना है? 3 मंथ्स का। सॉल्व करोगे आएगा कितना? 500 रुपए। इज दैट क्लियर? ये 500 रुपए क्या बना? प्रीपेड। और प्रीपेड को पता ही क्या करते हो, एक तो वो खर्चा 2,000 में से माइनस, और दूसरा प्रीपेड क्या है नेचर से? एसेट। बैलेंस शीट में किधर जाएगा? एसेट साइड। समझे ना बात ये? तो इसलिए आप ना इंश्योरेंस प्रीमियम को बेटा अंडरलाइन कर लो। हाँ जी। ज्ञान गया अकाउंट्स का क्या करा? दीपांशी कह रही भैया क्या कर दिया? दीपांशी आराम आराम से समझते हैं। अकाउंट्स हम बनाते हैं 1 साल का, और वो कौन सा साल है? खत्म कब हो रहा है? मार्च में। हमने जून तक का पे कर दिया। मार्च से जून कितने महीने का? 3 महीने का। तो 3 महीने का निकालना है। कैसे निकालेगी? 2,000 पूरे साल का गया, तो यहाँ लिख लो बेटा, अपनी शीट में ना यहाँ लिख लो कैसे कि निकालना है। 2,000 अपॉन 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय, बस। ठीक है, चलो। इसके बाद, अरे रुक जाओ, अब यहाँ सुनो। ए,
ओए इधर देख, सुनो। वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 2018। क्या 30 जून? क्या क्या गंदा दिमाग है। 30 जून ही तो बोला। ही यार, बदबूदार चीजों की बात कर रहा था। अरे देख लो यार ये। 30 डकारे आ गए मेरे को। अच्छा देखो, क्या बोला यहाँ पे। अरे सुनो, ये पॉइंट नहीं समझोगे आगे समझ में नहीं आएगा, फिर सुनो। मेरे को कोई समझा दो बस ये वाला पॉइंट ना पढ़कर। क्या बोला? वेजेस हैव बीन पेड टू 30 जून 2018। 3 महीने की फिर से एक्स्ट्रा हो गई। अब मेरे को कोई बताएगा 3 महीने की एक्स्ट्रा निकालोगे कैसे? आपकी 6,000 है, 6,000 है ना? फिर से निकालोगे पर मंथ। पहले मेरे को बताओ, 6,000 अपॉन, बस ये यही गलत कर रहे हो। बस ये नहीं सुन। हाँ सही बात है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनोगे सब लोग? कोई इधर उधर की बातों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। सुनो बस। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर लिखा है, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब सिर्फ 1 साल का भाई। एक ईयर में कितने महीने? तो यहाँ 12 से करा, समझे? और इसमें सुनना, वेजेस हैव बीन पेड अप टू, बस ये। अप टू का मतलब, अप टू का मतलब अगर इस ये ईयर हमारे यहाँ शुरू हुआ ना, हमने वेजेस देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, रुके ही नहीं, हमने यहाँ तक का दे दिया। मतलब यहाँ से लेकर पूरे 30 जून तक का देने का मतलब है हमने पूरे 15 महीने की वेजेस दे दी। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे पर मंथ का, तो 6,000 आपने कितने महीने की दी? 15 महीने। तो आपको 3 महीने की निकालनी है। 400 × 3, तो बस आपने 1,200 रुपये ही क्या कर दे दिया बेटा, प्रीपेड। प्रीपेड वेजेस दे दिया। दोनों में फर्क समझ में आया ना? उसमें तो फॉर ईयर, मतलब उनके लिए ईयर ना ये वाला था, 30 जून से पहले 1 जुलाई, 12 महीने का। इनके लिए अप टू है बेटा, अप टू मतलब इन्होंने यहाँ पे देना शुरू करा, चलते गए रुके ही नहीं। 30 जून में आकर पता लगा एडवांस दे दिया यार इन्हें, मजदूरों को। तो इसका आप इस तरीके से निकालोगे तो मैं चाहता हूं ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट में सब लोग ये लिखना बेटा, इसके 6,000 अपॉन 15 महीना मल्टीप्लाई बाय 3 महीना। और जो आएगा वो आपका आएगा 1,200 रुपये, उसको कंसिडर करना प्रीपेड। कर लोगे ना? कर लोगे ना? ठीक है। इसके बाद क्या था अगला एडजस्टमेंट? प्रोविजन तो पता ही है सबको। बैड डेट से प्लस डेटर में, और लास्ट से क्लोजिंग, तो ये भी पता ही है। कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट में। तो बेटा कर लोगे। अगला वाला, ये वाला। अरे ये इसमें आ गया क्या? खैर इतना टिपिकल तो नहीं आने वाला, हटा दूं? बेटा इसमें ना ये वाला पॉइंट काट दो। तेरे को मैं अलग से बता देता हूँ, वैसे एग्जाम में आने नहीं वाला। किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए तो 2 मिनट रुक जाना। ए, एक्रूड रेंट रिसीवल भूल गए। एक्रूड इनकम, एसेट, और इनकम में प्लस। इससे पहले वाली शीट है ना, रिसीव कहाँ हुआ बेटा? रिसीवेबल है।
और बताओ, और कहीं कुछ है? बेटा एक बार बताना, कटे दो जगह जाएगा ना, खर्चा है ये ना। ऐसे डाल दो टू डेप्रिसिएशन पीएनएल में, फिर नीचे बिल्डिंग जो भी एसेट है उसका नाम, समझा नहीं? उनको कंबाइन करके फिर आउटर में लिख दो। पागल है क्या? भाई तू तू देगा, तू पैसे देकर जाएगा इसके। ये जान पूछ के तू जेन्युइनली पीछे गया है। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, दोनों भरोगे आधे आधे। इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 800, क्या कह रही है बेटा? हाँ हाँ उसमें कर लो। अरे एक मिनट रुक जाओ यार। सैलरी एंड टैक्स आउटस्टैंडिंग। हाँ हाँ। और अच्छा एक बात बताना, ए ये वाला पॉइंट कोई बता सकता है? 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव इज इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन इन द नेक्स्ट ईयर। एक तो लाइबिलिटी है, ये इनकम वाला प्रीपेड है, एडवांस इनकम है। एक तो लाइबिलिटी है, दूसरा कमीशन में प्लस करोगे माइनस, माइनस करोगे, बिल्कुल सही। बस कर लोगे, अटेंडेंस होगी तुम्हारी। ये करके लाना यार। तू रुक जा।